मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे चर्चा करेंगे कि क्या होता है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। क्या चीज़? प्रतिलोम फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा पहले जान लेते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है, यानी कि प्रतिलोम फलन। तो समझाते हैं आपको। परिभाषा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, देखिए प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कोई फलन है f सच डैट a टेंड टू b, मतलब कि एक सेट a है और एक सेट b है, और a से b में एक फंक्शन f है, ठीक है। a के कुछ एलिमेंट ले लेते हैं a b c d, और b में भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो एक ऐसा फलन जो एकाकी आच्छादक है। एकाकी मतलब a का प्रत्येक अवयव जो है b के एक अद्वितीय अवयव के साथ रिलेशन बनाता है, अर्थात b का जो अवयव है वो a के एक ही अवयव के, इट मीन्स अद्वितीय अवयव के प्रतिबिंब हो। यानी कि जैसे मैं a से ये इसमें बना दिया, b से एक में बना दिया, c से इसमें है और d से इसमें। ये एक हमारा फलन है a से b में। ये एकाकी है, क्यों? क्योंकि एक अवयव एक ही अवयव के साथ संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, ये आच्छादक है। आच्छादक क्या कहलाता है? तो ऐसा फलन जिसमें संबंध जो a से b में अगर संबंध बन रहे हैं तो b में कोई भी ऐसे अवयव न हो जो कि खाली हो, अर्थात जो किसी के प्रतिबिंब न हो। सारे अवयव किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब जरूर हो। तो इस फलन को हम लोग एकाकी आच्छादक फलन कहते हैं। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है? तो एक ऐसा फलन f सच डेट a टेंड टू b, यानी कि a से b में एक फलन बन रहा है f, तो b से, यानी कि अब ये जो b है ये a ले लेते हैं और ये b ले लेते हैं, ठीक है, और ये a b c d, ठीक, और ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये अब a पहले हमारा a से b में फलन बन रहा था, अब b से a में, b से a में जब बनता है ऐसे, मान लेते हैं ये 1 b पे हो गया, ये 2 a पे हो गया, ठीक है, ऐसे b से a में, ये d 3 में हो गया, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे हो गया। तो b से a में कोई अन्य फलन g बन रहा है, ठीक है, तो ये भी एकाकी आच्छादक होगा। तो g से a में जब फलन बन जाता है तो इसी फलन को प्रतिलोम फलन कहते हैं। यानी कि यदि f सच डैट a टेंड टू b हो तो और कोई अन्य फलन g सच डैट b टेंड टू a हो जाए, b टेंड टू a हो जाता है, तब g को बोलते हैं f का प्रतिलोम फलन। g को क्या बोलेंगे? f का प्रतिलोम फलन। और इसी प्रतिलोम फलन को हम लोग किससे निरूपित कर लेते हैं? f इनवर्स से निरूपित कर लेते हैं, ठीक है। और यही चीज़ मैंने परिभाषा में यहाँ बताया हुआ हो कि यदि कोई फलन f सच डेट a टेंड टू b एकाकी आच्छादक फलन है तो एक अद्वितीय g सच डेट b टेंड टू a इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि gy इज इक्वल टू x। gy इज इक्वल टू x, यानी कि पहले हम प्रतिबिंब b के अवयवों को लेते थे, अब हम प्रतिबिंब a के अवयवों को ले ले। जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 प्रतिबिंब हो रहा था a के प्रत्येक अवयव के, वैसे यहाँ पे a का जो प्रत्येक अवयव है वो b के प्रतिबिंब होने लगे। जहाँ पर जो x है, यानी कि ये जो ABCD है वो a से बिलोंग करे, ठीक है, और y इज इक्वल टू fx, यानी कि इसके लिए, ठीक है। तो फलन g को हम f का प्रतिलोम फलन कहते हैं और इसे f इनवर्स से
प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात एफ इनवर्स इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो एफ इनवर्स 2 इज इक्वल टू ए, ये हो जाता है इसका, ये प्रतिलोम हो गया। और इसके लिए यही चीज़ आपका एफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये होते हैं प्रतिलोम फलन। अब बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। तो जैसा कि त्रिकोणमितीय फलन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन x, कॉस x, टेन x, कॉट x, सेक x, कोसेक x। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन्हीं का प्रतिलोम हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। जैसे अगर साइन का प्रतिलोम अगर हमें बताना हो तो साइन का प्रतिलोम यानी कि इसके डोमेन रेंज से हम लोग बताएंगे कि डोमेन रेंज, जैसे जो साइन का प्रतिलोम होगा इसको हम लोग निरूपित कर लेते हैं साइन इनवर्स x, कुछ ऐसे, ठीक है, y, साइन इनवर्स y या x का लेंगे। क्यों? क्योंकि ये y इज इक्वल टू साइन x है और ये साइन इधर आ जाता है तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाता है। अब ये इसका प्रतिलोम कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू x, इसका प्रतिलोम टेन इनवर्स y इज इक्वल टू x, इसका प्रतिलोम कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू x, इसका प्रतिलोम सेक इनवर्स y इज इक्वल टू x, और ये कोसेक का प्रतिलोम जो होता है कोसेक इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये प्रतिलोम फलन है। यानी कि ये जो त्रिकोणमितीय फलन है इनके प्रतिलोम यानी कि इनवर्स फंक्शन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इनवर्स फंक्शन में एक चीज़ होता है कि जो हमारे ये हमारे क्या हो जाते हैं डोमेन, और ये हमारा रेंज हो जाता है जो अवयव ए से रिलेट करता है। तो जब प्रतिलोम में आते हैं तो इसका डोमेन इसका रेंज बन जाता है और इसका रेंज इसका डोमेन, क्योंकि अब बी से ए में रिलेट कर रहा है तो अब ये जो अवयव प्राप्त हुए इनको हम लोग बोल देंगे आपके रेंज और ये हो जाएंगे डोमेन। तो उसी तरीके से अगर साइन का अगर डोमेन की बात करें हम लोग तो साइन का डोमेन हो जाता है आपका -π/2 टू π/2, तो ये डोमेन है। अगर इसका डोमेन की बात करें तो यही इसका डोमेन जो होगा इसका रेंज बन जाता है, इसका रेंज इसका डोमेन। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं रेंज, तो रेंज हो जाता है -1 से 1। अगर मैं इसके लिए डोमेन की बात कर दूं डोमेन, तो देखिए प्रतिलोम में क्या हुआ, ये बदल गया ना इधर। हाँ, उसी तरह इसका जो डोमेन होगा वो इसका रेंज होगा, यानी कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू रेंज ऑफ साइन x, इट मीन्स -1 to 1। और अगर रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज होगा वो रेंज हो जाता है आपका -π/2 टू π/2। क्लियर? बात समझ में आई? तो हमको बस पढ़ना है यही 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, यानी कि हमको यही जो 6 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसी के बारे में पढ़ने हैं, इसी की प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, इसके ग्राफ के बारे में जानना है, इसके डोमेन रेंज के बारे में जानना है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं कि जो साइन इनवर्स y है इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन देखते हैं कैसे निकलता है। डोमेन रेंज की बात करते हैं। कपड़ा किधर है, थोड़ा साफ कर लें। चलिए देखते हैं, अगर हमको बनाना है साइन इनवर्स x का ग्राफ, तो सबसे पहले y इजिकल टू साइन एक्स का हम ग्राफ तैयार कर लेते हैं। y इजिकल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसे। ग्राफ बनाने से पहले एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं
ताकि आसानी से हम लोग ग्राफ को खींच सकें। ठीक है, ये ऐसे बॉक्स बना लिया। देखिए ये x और ये हो गया y। चलिए x y के कुछ वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। अगर मैं x के जगह पे 0 डिग्री रख दूं तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है 0। अगर साइन 30 अंश की वैल्यू रख दूं 30 अंश, तो जो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 यानी कि 0.5। 45 अंश की मैं बात करूं, 45 अंश रख दूं तो ये हो जाता है साइन 45 अंश का मान 1/2 यानी कि 0.707। ठीक है, 707। अगर मैं 60 अंश की बात कर दूं, 60 अंश की, तो ये हो जाता है √3/2 यानी कि इसका जो मान होता है 0.87। ठीक है, अब 90 अंश की मैं बात कर दूं, 90 अंश की, तो 90 अंश का मान हो जाता है 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और अब अगर मैं 120 की बात करूं, 120, तो सेम यही चीज़ उलटने लगता है, यानी कि जो साइन 120 होगा वो √3/2 ही होता है, √3/2 यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिलने लगती है, 0.87। जब हम 135 अंश की बात करते हैं 135, तो इसका जो मान होगा वो हो जाता है 1/2 यानी कि 0.707। ठीक है, इसके बाद 150 अंश की बात कर लें, 150 अंश की, तो इसका मान हो जाता है 101/2 यानी कि 0.5। इसके बाद अगर हम 180 अंश की बात कर लें तो इसका मान हो जाता है 0। अर्थात जो x का मान जो हुआ 0 से बढ़ करके फिर 180 पर आकर के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा ग्राफ खींचते हैं कि ग्राफ कैसे होता है। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है। ये ग्राफ कुछ ऐसे मिल गया। अब साइन 0 की वैल्यू जब आई तो वो हो गई 0। साइन 30 अंश की वैल्यू आई तो हो गई 0.5। ये 30 अंश पे 0.5। जब 45 अंश की बात आई तो हो गया आपका कितना, तो 0.70। ये 0.5, 0.707। जब 60 अंश की आई तो हो गया 0.87। ठीक है, जब 90 अंश की बात आई तो ये हो गया आपका 1। ठीक, ऐसे ही जब 120 अंश हुआ आगे बढ़ा तो ये क्या होता गया, ये कम होता गया, 87 हो गया। फिर आपका ये 0.707, फिर ये आपका 0.5, फिर 180 पर आकर के 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे मान। अब इन सारे बिंदुओं को अगर हम फ्री हैंड मिलाएं, फ्री हैंड यानी कि खुले हाथों द्वारा यानी कि ऐसे डायरेक्ट लाइन नहीं, एक वक्र लाइन ऐसे बना है, तो ये जो वक्र हमें मिल रहा है, ठीक है, ये जो वक्र मिल रहा है ऐसे ये पीछे भी आएगा, ऐसे ये पीछे आ जाता है, और ऐसे ही ये आगे भी चला जाता है ऐसे। तो ये जो वक्र मिलता है इसी वक्र को हम बोलते हैं साइन, y = sin x ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ है sin x का, यहाँ पे 0, ये y, y डैश, ये x, x डैश।
ठीक है। अब जो x, अब हमें इसका बताना है डोमेन और रेंज। तो डोमेन यानी कि वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। तो ये जो x एक्सिस होता है इस पे जो वैल्यू मिलती है वो होता है डोमेन, डोमेन। और रेंज, तो रेंज जो y एक्सिस पे मिल रहा है ये हो गया है रेंज, ठीक है, ये हो जाता है रेंज, ठीक। तो अब हम मान की बात करें कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक और रेंज कहाँ से कहाँ तक, रेंज यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। रेंज क्या होगा, तो रेंज यानी कि y एक्सिस पे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जा रही है, ये वक्र कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मान बढ़ रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक आ रहा है, और 1 के बाद फिर ये कम होने लग रहा है। तो 0 से तो शुरू हो रहा है और कहाँ तक आ रहा है, 1 तक। तो 1 पर 1 कितने पे मान मिला है, तो मिल रहा है π/2 पर, और ये फिर जो 0 है वो कितने पे आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है पाई पर, ठीक है। अब उसी तरह अगर पीछे की हम बात करें तो जैसे हमारा ये ऊपर ये मिला है y एक्सिस पर, हाँ यहाँ पर y = 1, उसी तरीके से अगर पीछे हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो पॉइंट मिलता है ये वाला, ये क्या होता है, ये होता है y = -1, यानी कि यहाँ पे जो मिलेगा ये वाला, ये बिंदु मिलेगा, ये हो जाता है हमारा -π/2, यानी कि -90। अब ये की बात, इसकी बात करें तो ये हो जाता है -π। इसी तरीके से ये पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये हो जाता है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये पॉइंट हो जाता है माइनस, कितना हो जाएगा, 3π/2, ये हो जाता है -2π। इधर बात करते हैं तो ये हो जाता है 3π/2, और ये हो जाएगा -2π, ठीक है, ये हो जाता है, ये मान मिलते हैं हमें। तो ये जो ग्राफ मिला, इस ग्राफ को बोलते हैं साइन, y = sin x ग्राफ, ठीक है। अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन यानी कि इस ग्राफ के थ्रू या इस sin x में मैक्सिमम और मिनिमम ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और क्या मान मिल रहा है। तो मिनिमम नीचे कितना जा रहा है, अगर इसकी भी कंपैरिजन करें तो ये भी जो आएगा, ये नीचे जब आएगा तो ये इसी के इक्वल आएगा, ये ऐसे, ठीक है, ये इसी के इक्वल आता है। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या होता है, इसी के इक्वल आएगा, यानी कि 3π/2 पर भी मान हमें जो मिलेगा वो -1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये मान मिलते जाते हैं, इधर को भी और इधर को भी, ठीक है, वही चीज़ है। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो मैंने बोला कि x एक्सिस पर जो मैक्सिमम मान मिल रहे हैं और मिनिमम मिल रहे हैं उसी का ग्रुप, यानी कि इंटरवल, यानी कि क्या हुआ, ये जो सेट बना, यानी कि सेट कहाँ से बना, डोमेन की बात, तो -1 मान मिल रहा है -π/2 पर, तो ये हो गया -π/2 माइनस क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ये क्यों, क्योंकि ये यहीं से शुरू हो रहा है, तो इसलिए -π/2 से लेकर के कहाँ तक, तो ये मान कितने पे अधिकतम हो रहा है, -π/2 पे तो मिनिमम मिल रहा है, तो मैक्सिमम 1 है, 1 कितने पर है, तो π/2 पर, तो ये मान मिल गया π/2, ठीक है। तो इसका जो डोमेन हुआ वो हो गया -π/2 से π/2। अगर रेंज की बात करते हैं हम तो इसका जो रेंज होता है, रेंज कुछ ऐसे मिल जाता है, ये जो मान मिल रहे हैं ये -π/2 पर, तो -π/2 पर क्या मान मिल रहा है, -1 मिल रहा है, और π/2 पर मान क्या मिल रहा है, तो आपका 1 मिल रहा है। तो ये हो जाता है हमारा डोमेन और रेंज, यानी कि y = sin x का डोमेन और रेंज, ये साइन ग्राफ है। अगर इसी का हमें प्रतिलोम निकालना है, हमें तो चूंकि प्रतिलोम पढ़ना है तो प्रतिलोम के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रतिलोम यानी कि अब ये साइन उठ करके इधर चला आएगा, यानी कि अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इसका, ये x साइन इनवर्स y =
एक्स, यानी कि ठीक इसी का व्युत्क्रम। अब जो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे चल रहा था, अब वो ग्राफ हमारा वाई एक्सिस पे चलेगा, यानी कि कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे हमारे अब ग्राफ चलेंगे। कैसे, ये देखते हैं। ठीक है, ठीक, ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 मिल गया। अब ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स वाई में, ये ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी कि ये जो मान मिला है ये आपका 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, -1 हो गया। तो 1 कितने पे मिलता है, तो π/2 पर मिल जाता है, और -1 तो -π/2 पर। तो ये हो जाता है हमारा 2 सॉरी पाई, ये हो जाता है 3π/2। ठीक, इधर को आता है तो ये हो जाता है -π, और ऐसे ही नीचे आएगा तो -3π/2, 2π। ये x, ये हो गया y, सॉरी x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। अगर हम डोमेन की बात करें तो मैं जैसे कि बोला था कि डोमेन और रेंज, तो डोमेन आपका एक्स एक्सिस ही डोमेन, और रेंज की बात करें रेंज यानी कि वाई एक्सिस। तो डोमेन क्या मिल रहा है आपको, तो मान मिल रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से 1 तक, यानी कि -1 से 1 आपका क्या हो गया डोमेन। और रेंज की बात करें तो रेंज ये -1 से 1 जो मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है, -π/2 से π/2। तो ये हो जाता है -π/2 to π/2। बात समझ में आई। तो ये होता है साइन इनवर्स ग्राफ, समझ में आया। ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स। ठीक, अब इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं, दोनों को संयुक्त जब कर देते हैं दोनों ग्राफों को, तो कुछ ऐसे हमको बन जाता है, कुछ ऐसे हमारा बनता है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा बन जाता है। यहाँ पे जो मान मिलता है वो मान मिल रहा है, ये जो मान मिलता है वो एक मिलता है, और ये जो है -1 मिल जाता है, ये -π/2 पे, और ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2, और ये हो गया π/2। ठीक है, तो ये जो ग्राफ मिला है इस ग्राफ को बोलते हैं साइन ग्राफ। क्या बोलते हैं, साइन ग्राफ बोलते हैं। ये होता है हमारा साइन ग्राफ, यानी कि जब साइन एक्स और साइन इनवर्स वाई दोनों को कंबाइन करते हैं, संयुक्त करते हैं, तो ये हमारा ग्राफ मिलता है साइन ग्राफ। क्लियर, समझ में आया, आई होप क्लियर है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले में कॉस का जानेंगे, कॉस इनवर्स एक्स के बारे में जानेंगे, ऐसे ही टेन के बारे में जानेंगे, कॉट के, सेक के और कोसेक के, फिर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनको डिराइव करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।